इंद्रदेव मेहरबान हुए तो किसानों की फसलों को पानी ही नहीं मिला, बल्कि सिंचाई के तौर पर खर्च होने वाले करीब 20 करोड़ रुपयों की बचत भी सीतापुर में किसानों की हो गई है। हालांकि तहसील मिश्रित क्षेत्र में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से आंशिक तौर पर फसलों को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन बारिश का फायदा ज्यादातर किसानों को मिला है। गेहूं के अलावा गन्ना, दलहन और तिलहन की सिंचाई हो गई। बारिश उन किसानों के लिए तो वरदान साबित हुई जिनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है अथवा जो भूमि असिंचित है। रबी फसल में सर्वाधिक फायदा गेहूं किसानों को मिला है। उनके गेहूं की फसल की एक सिंचाई बच गई। जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप ने आई इंडिया को बताया कि जनपद में इस साल 2,16,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई की गई है। इसके अलावा जौ 682, चना 506, मटर 3152, मसूर 23,687, अरहर 511, सरसों 30,680, तोरिया 16,892 हेक्टेयर में उगाई गई है। बेमौसम बारिश से किन फसलों को फायदा और किसका नुकसान हुआ है, ये जानने के लिए आई इंडिया ने ब्लॉक सकरन क्षेत्र के किसानों से बात की, तो उन्होंने क्या बताया, आप भी सुनिए। मैं कृषक सांडा ग्राम पोस्ट सांडा का रहने वाला हूँ। गेहूँ, मसूर, लाही में इस छुटपुट वर्षा से कोई नुकसान नहीं हुआ। फायदा के अलावा फायदा ही हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ। जी, मेरा नाम संजय कुमार, ग्राम सकरन खुर्द, पोस्ट सांडा, सीतापुर से। इस छोटी मोटी बारिश हुई है, बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी, इससे कोई नुकसान तो हुआ नहीं है और फसल को कुछ फ़ायदा ही हुआ है। बाकी गेहूँ, लाही, गन्ना, इन सभी फसलों में फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। मेरा नाम पृथ्वीपाल मौर्य है और ग्राम बनियानपुरा का निवासी हूँ। मैं एक किसान हूँ। ये जो बरसात हुई है, इस बरसात से कोई नुकसान नहीं हुआ है फसलों को। जैसे मसूर है, चना है, गेहूँ है, सरसों है, इसमें हल्की सी नमी आ गई है, इससे हमारी फसलों को जान आ गई है और इसमें कोई नुकसान की कोई संभावना नहीं है, फ़ायदे की ही बात है। दूसरी चीज़ है, अगर ठंडक नहीं बढ़ रही है आगे चल कर के, तो हमारी जो रबी की फसल है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं। तो अब ये है कि आगे आने वाले समय में कैसा समय रहेगा ये तो खैर मुझे नहीं पता है। और दलहनी फसलों को जैसे मटर है, मसूर है, चना है, इनको एक सिंचाई जो हमारी थी वो हो गई है, इससे बहुत राहत मिली है। हमारा डीजल बचा है, समय बचा है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने आई इंडिया को बताया कि बारिश से अभी किसी फसल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने किसानों को सलाह दी। जो बारिश हुई है वो लगातार कई दिनों से मौसम काफ़ी जो है नम हो गया है और बादल से भी छाए हैं, लेकिन फसलों पे जो बारिश का अगर हम बात करें तो फसलों को कोई अभी नुकसान नहीं है। यदि तेज़ हवाएं चलती हैं या ओले पड़ते हैं या तेज़ बारिश होती है तो निश्चित तौर पे सरसों की जो हमारी फसल खड़ी है, फूल की अवस्था में है, उसके फूल क्षतिग्रस्त होंगे और उसको नुकसान हो सकता है। दलहनी फसलों की यदि हम बात करें तो दलहनी फसलों को एक सिंचाई मिलने से उसमें जान आ गई है और किसान की फसल लागत भी बची है। यदि हम सब्जी फसलों की बात करें तो सब्जी फसलों को भी कहीं न कहीं एक तरह से फ़ायदा ही हुआ है, जो अभी तक की बारिश हुई है। लेकिन ज़्यादातर ये ध्यान देखने की बात है कि मौसम में रात का मौसम टेम्परेचर अगर यदि बहुत ज़्यादा गिरता है तो इस समय पाले का जो है भी खतरा बढ़ सकता है और इस समय किसानों को थोड़ा-सा, किसान भाइयों को सावधानी देने की ज़रूरत है कि शाम को धुआँ करें, सल्फर युक्त फफूंदनाशी का एक सुरक्षात्मक छिड़काव कर दें। रस चूसक कीटों का भी प्रकोप हो सकता है, जिसमें से जैसे एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, सफ़ेद मक्खी हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक इमिडाक्लोप्रिड या 0.5 ml का प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें या नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें। कंडी की जली हुई राख का भी बुरकाव करते रहें और शाम को धुआं करते रहें। इतनी अगर सावधानी बरतेंगे तो निश्चित तौर पे कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। लेकिन
यदि ज़्यादा कहीं कहीं बारिश हो जाती है तो जल निकासी के लिए ख़ास तौर से ध्यान रखें, सब्जी की फसल में जल निकासी ज़रूर कर दें। और अपनी जो है सरसों की फसल है उसको भी ध्यान देते हैं कि हवाएं अगर चल रही है तो फसलें गिरने न पड़े, इसलिए नत्रजन का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग अभी रोक दें फिलहाल। जो भी फसलें हैं यूरिया का प्रयोग अभी ना करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप यूरिया ज़्यादा डालेंगे तो निश्चित तौर पे फसल हवा चलने से वो फसलें आपकी गिर सकती है, नुकसान हो सकता है। तो सावधानी रहें, सजग रहें, अपने फसलों की प्रतिदिन निगरानी अवश्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।